R1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान नाज। बीजापुर की मैं हमारी पूरी आवाम, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि मैं कल सुबह 11 बजे नॉमिनेशन फाइल कर रहा हूँ। आप तमाम लोगों को आने की अदबन गुजारिश करता हूँ कि आखिरी मोमेंट में इलेक्शन क्या टिकट डिक्लेयर हुआ है, मैं भी आपसे मुखातिब नहीं हुआ, लेकिन मुसलमान और हिंदू सब एक भाई भाई की तरह रहने के लिए हमारे देवगौड़ा साहब ने ये आखिरी मोमेंट में डिसीजन लेकर मुझे कैंडिडेट बनाया है। जिस तरीके से बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों मिलकर इस देश को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको एक सेकुलर देश बनाने के लिए और अच्छी सरकार देने के लिए जेडीएस की सबसे बहुत ज़रूरत है। इसलिए मुझे वो फ़ोन करके बात किए और आखिरी मोमेंट में टिकट का ऐलान भी किया है। इसलिए मैं सम्मान्य देवेगौड़ा साहब, कुमार स्वामी साहब और हमारे राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम साहब, खास करके हमारे जिला अध्यक्ष माड़गी और हमारे देवानंद चौहान साहब और बहुत से लोग हैं इसमें जो मुझे टिकट दिलाने में कोशिश किए हैं, उन सब का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इसलिए कल सुबह में मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। इसके बाद मैं आपके लिए नया तो नहीं हूं, मैं कल से आप लोगों के पास आऊंगा, आपकी जो भी तकलीफ़ें हैं वो सुनने की कोशिश करूंगा और जो भी बोलना है आपसे मैं वहाँ बोलूँगा। मैं बहुत दिनों से आप लोगों से दूर था, लेकिन देश की और हमारी खासकर बीजापुर में जो हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए मुझे सियासत में फिर से लौटना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे बहुत से सारे मुझे बातें करना है, आने वाले दिनों में मैं आपसे वो बातें करूँगा। सर, आप एक सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन हैं और बीजापुर की सियासत की नब्ज़ आप जानते हैं। अब बीजापुर में कांग्रेस, जेडीएस, आम आदमी पार्टी और एक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कुछ 3-4 माइनॉरिटी के उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं। ऐसे हालात में आपकी जीत की कितनी उम्मीद है? जहाँ तक बीजापुर के वोटरों का सवाल है, मुझे वो लोग जानते हैं। 2008 में भी मैं इलेक्शन लड़ा था। कुछ वजूहात की वजह से हमारे लोगों में वोटों का बंटवारा हुआ था, लेकिन जो रिजर्वेशन का मामला है, जो कांग्रेस वाले जिस तरीके से बीजेपी से जो टिकट नहीं मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को जिस तरीके से पार्टी में ले रहे हैं, अब कल का ही जो मामला है, जो हुबली के हमारे माजी सीएम जगदीश शेट्टर साहब, जो पैदाइशी वो ख़ानदानी जनसंघी है, ऐसे लोगों को क्या वो पार्टी में लेने के लिए क्या मुसलमानों के हमारे जो रहनुमा हैं उनसे क्या बात की? नहीं की। तो फिर बीजेपी भी एक जनसंघ पार्टी हो गई ना, कांग्रेस भी एक जनसंघ पार्टी हो गई, तो सेकुलर बचा कौन? देवेगौड़ा साहब की जेडीएस। इसलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। ऐसे सर, अब कौन से जो मुद्दे हैं शहर बीजापुर पर मान लीजिए या तो रियासत में मान लीजिए, आप खास तौर पर उन पर प्रोजेक्ट करके इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं? वैसे तो ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोगों को पूछो या सियासतदान को पूछो, रोड, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, यही बोलते हैं। अब महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है।
अब महंगाई को अगर रोकना है तो पहले सेकुलर गवर्नमेंट आना चाहिए। सेकुलर गवर्नमेंट आई तो महंगाई, मुद्दे तो बहुत हैं, ऐसा कोई एकदम से आके एमएलए चुन के आने के बाद जन्नत तो नहीं उतार सकता, लेकिन ये आपस में जो है ये भाईचारा लाना पहला बहुत जरूरी है। इस मतलब क्या पूर्ण बहुमत की सरकार जेडीएस बनाएगी या किसी पार्टी के साथ सम्मिश्र सरकार बनाएगी? अगर बनाएगी तो किस पार्टी के साथ बनाएगी? जिस तरीके से हालात बन रहे हैं कर्नाटक में, मैं समझता हूँ जेडीएस ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ये जो आठ दिन की जो डेवलपमेंट्स हैं उस हिसाब से पूर्ण बहुमत से कुमारस्वामी आने वाले दिनों में सीएम बनेंगे। अब नगर शासक का कई बार स्टेटमेंट आता है कि वो बीजापुर में काफ़ी अभिवृद्धि की है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? जो एमएलए बनता है उसके परेड में वो जितना अनुदान आता है वो करने की कोशिश करता है, वो किए भी होंगे, लेकिन जहाँ तक बीजापुर एक ऐतिहासिक नगर है, जितना अनुदान बीजापुर के लिए लाना था उतना वो ला नहीं। और कॉरपोरेशन का भी जो मसला है, इतने दिनों से मेंबर सब चुन के आए हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनाए, ऐसे बहुत से मसले हैं जो एमएलए करना चाहिए था वो नहीं किए। बीजापुर सिटी को स्मार्ट सिटी की ओर ले गया हम लोग के हमेशा भाषण बोलते हैं, क्या बीजापुर स्मार्ट सिटी की ओर गया है? नहीं, कुछ अपने इलाकों में कुछ इधर उधर थोड़ा 1-4 रोड बने हैं। स्मार्ट सिटी तो अभी बनना बहुत दूर की बात है। पिछले दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कांग्रेस के जो अभ्यर्थी हैं उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं 400 रोड बनाया हूँ, मुझे अभी ख्याल नहीं कितने रोड बना, 400 ही ज़्यादा बना हूँ। क्या इस पर क्या करें? वही 4-5 रोड बने हैं ना, आप लोग ही जानते हैं उसके बारे में, मैं कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कुछ जगहों पर सीसी रोड वगैरह हुआ है, लेकिन एमएलए का काम जो है आपस में ना इत्तेफाकी को दूर करना है, उसमें वो पीछे रहे। सर बीजापुर जिले में इस मतलब जेडीएस पार्टी कितने सीटें आएंगी सर? जेडीएस के कम से कम 4 से 5 सीट आएंगी। अब सर आप तो राजकीय से संन्यास ले चुके थे, अब आए आप, जनता को आपका क्या योगदान क्या सर? आपको तो पार्टी ने अभी जिस तरीके से हमारे गांव के, हमारे स्टेट के, देश के हालात बिगड़ रहे हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हम सियासत में आए। उसी को देखते हुए ये 92 साल की उम्र में देवेगौड़ा साहब बीमारी की हालत में काम कर रहे हैं। वो जो तकलीफ उनको हो रही है, जो सेकुलरिज्म में लाया था, रिजर्वेशन में दिया था, वो सब ये लोग बिगाड़ रहे हैं। कुमारस्वामी को सिर्फ और एक बार सीएम बनाकर फिर से इस कर्नाटक स्टेट में सेकुलरिज्म लाने के लिए उन्होंने वादा किया है। जो नॉमिनेशन की बात है सर, कल आप कहाँ से देने वाले हैं? नहीं, मैं वही, अभी तो वक्त कम है, सब लोग रोज़ा हैं, जितने लोगों को मैं अभी रात में कोशिश करता हूँ कितने लोगों को बोल सकता हूँ, बाकी और आप लोगों के ज़रिए से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मिलना है मैं नॉमिनेशन के बाद मिलूँगा। अभी मुझे पेपर्स भी रातों रात रेडी करना है, वक्त कम है। जो लोगों को भी मैं बात नहीं किया हूँ, आपके ज़रिए से मैं उन लोगों से माफ़ी भी मांगता हूँ। फिर आने वाले दिनों में मैं उनको मिलने की कोशिश करूँगा। कल कहाँ से सर नॉमिनेशन कहाँ से देने वाले? झड़पी नहीं, डायरेक्ट आप घर से रैली लेकर जाएंगे? नहीं, वहीं जमा होंगे हम झड़पी कमान के पास, वहीं से नॉमिनेशन के लिए। कितने बजे टाइमिंग? 11:30 बजे।